नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से कोई मदद होता है, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो एक सब्सक्राइब करके मदद भी कर दीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब से हमारी मदद भी होते हैं। दोस्तों, RITES लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, जो कि इंडियन रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, RITES का फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। वहाँ पर दोस्तों किस किस पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है? मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, मल्टीपल मतलब अलग अलग इंजीनियरिंग प्रोफेशंस का रिक्रूटमेंट होने वाला है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, तो शुरुआत में आप लोगों के लिए डेट्स दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। डेट्स थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर देखिए डेट्स है दोस्त। अप्लाई शुरू हो गया है 14 अक्टूबर से। अप्लाई का लास्ट डेट 12 नवंबर और आपका एग्ज़ाम का डेट होगा 23 नवंबर। ठीक है, तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। अप्लाई की ख़त्म होने की थोड़ी ही देर में एग्ज़ाम भी होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जोन है, इंपॉर्टेंट नोट। यहाँ पे देखिए अलग अलग जोन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। किस जोन में आपका स्टेट आता है आप देख लीजिए। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी जोन में, मतलब किस जोन में कितना वैकेंसी है, कौन सा इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, वो नीचे दिया हुआ है। तो आपको वहाँ से आपका वैकेंसी ढूंढना है। ठीक है, ये सबको मिल जाएगा डिटेल्स। यह है सिविल इंजीनियरिंग। पहले सिविल इंजीनियरिंग तो नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, चारों ही जोन यहाँ पर है। ठीक है, पोस्ट सीनियर टेक्निकल एसोसिएट, मैं थोड़ा जूम करता हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिविल के लिए आप देख सकते हैं सिविल किस जोन में कितना है। क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया सिविल इंजीनियरिंग का, फुल टाइम डिप्लोमा, एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। लेकिन एक्सपीरियंस कितना दिन का नहीं बताया गया है। ठीक है, नहीं बताया गया है दोस्तों। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। बगल में जोन वाइज वैकेंसी है। पहला जो जोन है नॉर्थ जोन, उसके बाद साउथ, उसके बाद ईस्ट, उसके बाद वेस्ट जोन। ठीक है, इस प्रकार से जोन वाइज वैकेंसी है यहाँ पर। तो देख लेते हैं मैं सही बताया कि नहीं। जोन जी, नॉर्थ नहीं, गलत बताया है। नॉर्थ के बाद ईस्ट, उसके बाद वेस्ट, उसके बाद साउथ। ठीक है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल में क्या क्या पोस्ट आप देख सकते हैं। फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस 2 साल का सेम रिलेवेंट फील्ड में। यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं करना है पहले की तरह। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ में 10, ईस्ट में 10, वेस्ट में 2 और साउथ में 5। ठीक है, अगला पोस्ट SNT टेक्निकल असिस्टेंट, SNT सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो यहाँ पर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे स्ट्रीम है, इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में डिप्लोमा होने से ही होगा फुल टाइम। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। जोन वाइज वैकेंसी, पहले नॉर्थ जोन में 5, नॉर्थ के बाद ईस्ट जोन में 1, वेस्ट जोन में 1 और साउथ जोन में 1 पोस्ट है। ठीक है, अगला पोस्ट है मैकेनिकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, एक्सपीरियंस मांगा गया 2 साल का, सभी में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ईस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में 5, ईस्ट जोन में 20, वेस्ट जोन में 30 और साउथ जोन में 10। उसके बाद मेटलर्जी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेटलर्जी, फुल टाइम डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग, 2 साल का एक्सपीरियंस। नॉर्थ में 2, ईस्ट में 4, वेस्ट में 5 और साउथ में 2। उसके बाद केमिकल के लिए बहुत सारी स्ट्रीम है, कोई भी एक स्ट्रीम में डिप्लोमा होने से होगा। 2 साल का एक्सपीरियंस। नॉर्थ जोन में 4, ईस्ट जोन में 2, वेस्ट जोन में 2 एवं साउथ जोन में 3। उसके बाद केमिस्ट्री फुल टाइम BSc इन केमिस्ट्री, यहाँ पर डिप्लोमा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फुल टाइम BSc चाहिए केमिस्ट्री स्ट्रीम में, बाकी स्ट्रीम में डिप्लोमा, यहाँ पर डिग्री। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और केमिस्ट्री के लिए नॉर्थ जोन में 5, ईस्ट जोन में 2, वेस्ट जोन में 2, साउथ जोन में 2।
उम्मीद करते हैं वैकेंसी आपको मिल गए हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक कॉलम रखा गया है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, कैंडिडेट पोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन डिग्री पीजी डिग्री इन द सेम डिसिप्लिन आर ऑल्सो अप्लाई एलिजिबल टू अप्लाई। आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये जो टोटल वैकेंसी है इसमें से यहाँ पर जोन दिया हुआ है, जोन वाइज कुछ पोस्ट देख सकते हैं। और फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 24 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिजर्व है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम जो आपका एज लिमिट मांगा गया है 40 साल, ठीक है। यहाँ पर 40 साल आपका एज लिमिट है, ये आप लोग देख लेना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में क्या मांगा गया है, जनरल EWS कैटेगरी के लिए, बिंग SC/ST PWD कैटेगरी, जनरल EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपका डिग्री में डिप्लोमा में 50% मांगा गया है और 45% मांगा गया है रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो SC/ST OBC NCL PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज है। दोस्तों सबसे जो ज़रूरी पॉइंट है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन कैसे होगा, फेज़ 1 रिटन एग्जाम होने वाला है फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में होगा डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किया जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है द वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट इज़ 100%, मतलब टोटली रिटन टेस्ट में जो मार्क आएगा आपको मिलेगा उसी में ही, उसी के ऊपर डिपेंड करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मिनिमम जो कट ऑफ मार्क यहाँ पर दर्ज किया गया है आप लोगों के लिए, जो बोला गया है 50% यूआर EWS कैंडिडेट और 45% SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए, OBC NCL कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम कैसे होगा, देखिए यहाँ पर बोला है, लिखा है छोटा छोटा है, मुझे दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं मालूम। यहाँ पे देखिए 125 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा, ठीक है। 125 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होगा, 2.5 घंटा आप लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई गलत जवाब के लिए कोई मार्क नहीं काटा जाएगा। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया उसका मार्क भी नहीं देगा, मार्क काटेगा भी नहीं, ठीक है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, पूरा के पूरा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। एनेक्सर 1 में सिलेबस बोला गया है नीचे कहाँ पर, वेतन क्रम कैसे दिया जाएगा यहाँ से देख लेते हैं। बेसिक पे जो पैसा मिलेगा, ठीक है, सब तो ठीक है, पैसा भी तो ज़रूरी है। तो ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट को बेसिक पे 16,000, ग्रोस जो सैलरी मिलेगा ये ग्रोस टोटल अप्रोक्सीमेट सालाना 3,56,800 मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। जनरल लीवर कैटेगरी को 300 रुपया प्लस GST टैक्सेस, और EWS PWD कैंडिडेट के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे आप लोगों को देना है। दोस्तों यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर रखा गया है आप लोगों के लिए, आप ऐसे चाहे तो फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दोस्त आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये देखिए रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.rites.com। इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अप्लाई का लिंक भी आप लोगों को मिल चुका है। दोस्त ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के दौरान एग्ज़ाम होगा 23 नवंबर संडे को, ठीक है। तो बाकी डिटेल्स आपको एडमिट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे डिटेल्स आपको देख लेना है। दोस्त अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ये पर ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने से पहले आपको BC नंबर लिखना होगा, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर लिखना होगा, नाम लिखना होगा बड़े अक्षर में, वैलिड एड्रेस ईमेल एड्रेस से आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। अब ये दोस्त आपके लिए सिलेबस ये से शुरू होता है। सिलेबस जो एनेक्सर A में बोला गया था, ठीक है, ये है एनेक्सर A जहाँ पर आपका सिलेबस है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को 125 मार्क का 125 क्वेश्चन का सिलेबस है। ये देखिए टोटल 125 क्वेश्चन आएगा। तो मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ करते हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना होगा। नहीं तो 4 पार्टी है यहाँ पर, देख लेना। ये 4 पार्ट में पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स होगा, किस किस प्रकार का, यहाँ पर मैथमेटिक्स होगा, यहाँ से आपका आएगा 35 मार्क, ठीक है, मैथमेटिक्स से 35 मार्क। उसके बाद आएगा डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ से आएगा 35 क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना होगा डाटा इंटरप्रिटेशन से देख लीजिएगा। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग से आपको क्या क्या कौन सा विषय आपको पढ़ना है, ठीक है, आएगा। उसके बाद है दोस्तों बेसिक अवेयरनेस जनरल नॉलेज, 20 मार्क आएगा, यहाँ से आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। बेसिक अवेयरनेस में जनरल नॉलेज सिलेबस टाइप के लिए, जैसे कि करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड एंड रिसेंट डेवलपमेंट। स्टैटिक जी का आएगा इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, जनरल साइंस एंड मिसलेनियस, विविध नाना प्रकार का, मतलब सभी आपको पढ़ना होगा।
ठीक है। कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है, अपने अपनी कास्ट के हिसाब से ये सर्टिफिकेट को फॉर्म आपको डाउनलोड कराना है अप्लाई के दौरान। डिक्लेरेशन नीचे दिया हुआ है जो आपको देना होगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, मेरी बक के लिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा।